अब प्रश्न यह है कि इस्माइल ने कौन सा अपराध किया कि उसे और उसकी मां को घर से निकाले गए। बाइबल से सवाल एवं जवाब एपिसोड 5 में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ का चौथा भाग। अब उत्पत्ति ग्रंथ से एक 12वां प्रश्न है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 9 से 10 तक में हम पढ़ते हैं, सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि इस्माइल ने कौन सा अपराध किया कि उसे और उसकी मां को घर से निकाले गए। और उसका उत्तर मैं यही दूंगा। इधर हिंदी अनुवाद शायद सही नहीं है। सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा। अन्य कई अनुवादों में कहा गया है हंसी उड़ाते हुए देखा या मजाक उड़ाते हुए देखा, अर्थात मेकिंग ऑफ फन। तो इस्माइल इसहाक के साथ मजाक उड़ाते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। यदि आप गलातियों का पत्र अध्याय 4 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 29, वहां पे लिखा गया है, जिसका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ अर्थात इस्माइल, वह उस पर अत्याचार करता था जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि इस्माइल इसहाक पर अत्याचार करता था, इसलिए दोनों का एक साथ पलना इसहाक के लिए अच्छा नहीं होता। अतः सारा का आचरण न्याय संगत था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 1 और 2 में हम देखते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम को अपने पुत्र को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया जबकि नर बलि बड़ा पाप माना जाता है। और उसका उत्तर मैं यही दूंगा। इब्राहिम ने प्रभु के वायदे पर संदेह किया था और ईश्वर की ओर से पुत्र प्राप्त करने के लिए धैर्य पूर्वक इंतजार नहीं किया। उसने अपने तरीके से एक पुत्र को प्राप्त करने की कोशिश की। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा ली और अपने पुत्र को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। और हम देखते इब्राहिम का विश्वास इतना महान था कि वह अपने पुत्र को भी बलि चढ़ाने को तैयार हो गया। उसका यह विश्वास था कि ईश्वर मृत बच्चों को भी जीवन प्रदान करेगा। साथ ही इसहाक के बलिदान में हम ईसा मसीह के बलिदान की झलक या पूर्व सूचना को भी देख सकते हैं। इब्राहिम का प्रत्युत्तर हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने ईश्वर को अपने बच्चों से अधिक प्यार करना है और उसके लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होना है। अब एक 4वां प्रश्न उत्पत्ति ग्रंथ से उठाया गया है और वह है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्या 2 में हम देखते हैं, इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और शपथ लो कि कनान देश की कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे संबंधियों के बीच से मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। हाथ जांघ के नीचे रखकर शपथ लेने का मतलब क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका उत्तर यह है, इन दिनों हम अपना दाहिना हाथ उठाकर या पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, लेकिन इस्राएली जिसके सामने शपथ खाते थे उसके जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ लेते थे। इधर जांघ जननेंद्रिय या कमर को सूचित करता है
जननेंद्रिय की खासियत यह है कि वह जीवन का स्रोत है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 47 वाक्य संख्या 29 में भी हम देखते हैं, याकूब ने यूसुफ से भी कहा, मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर शपथ खाओ कि मिस्र देश में मुझे नहीं दफनाओगे, बल्कि कानान देश में मेरे पूर्वजों के समाधि स्थान में मुझे दफनाओगे। इब्राहिम के नौकर और यूसुफ ने अपनी अपनी शपथ को पूरा किया, अतः ऐसी शपथ बाध्यकारी मानी जाती है। आप सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।